चलिए अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा की राजनीति में कहावत है, घनी स्याणी 2 बार पौवे और भूखी सोवे। हरियाणा में निर्दलीय एमएलए ने बीजेपी का सरकार बनाने का साथ दिया, वहीं जेजेपी ने भी बीजेपी का साथ दिया। लेकिन मनोहर लाल के इस्तीफे और जेजेपी का बीजेपी का दामन छोड़ने के बाद नायब सिंह सैनी की सरकार बनते ही महज 2 महीने में 3 निर्दलीय सरकार का दामन छोड़ गए। हालांकि सरकार को कोई खतरा नहीं है, ऐसा बीजेपी का दावा है। वहीं कांग्रेस की ये मांग है कि क्योंकि सरकार अल्पमत में आ गई है, ऐसे में राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। इस बीच हरियाणा की राजनीति को लेकर एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। दुष्यंत चौटाला ने साफ कर दिया है कि वो किसके साथ जाने वाले हैं। चौटाला ने यह कहा है कि सरकार को गिराने में हम बाहर से समर्थन करेंगे, लेकिन ऐसा करने के लिए कांग्रेस को आगे आना होगा। यानी इस वक्त यहां राजनीति में भूचाल देखा जा रहा है और हरियाणा में सियासी बवाल मचा हुआ है। 3 निर्दलीय विधायकों ने साथ छोड़ दिया है। विधायकों का कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान भी हो गया है। विधायकों ने एक बड़ा बयान भी दिया है कि किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर उन्होंने सरकार का साथ छोड़ा है, कांग्रेस के साथ चले गए हैं। कांग्रेस ने अब मांग की है कि इस पूरे मामले को लेकर क्योंकि सरकार अल्पमत में आ गई है, 3 विधायकों ने साथ छोड़ दिया है, तो राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। हालांकि बीजेपी दावा कर रही है कि सरकार को कोई खतरा नहीं है, लेकिन सवाल ये कि कांग्रेस जेजेपी क्या अब बीजेपी का खेल बिगाड़ने वाली है। बीजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने खोले पत्ते, हरियाणा सरकार गिराने को लेकर दिया बयान। कहा सरकार गिराने में बाहर से समर्थन करेंगे, कांग्रेस अगर साथ देगी तो साथ देंगे। विपक्ष के तौर पर सरकार गिराने के पक्ष में है जेजेपी। ये बड़ी खबर, बड़ी सियासी हलचल इस समय हरियाणा की राजनीति में देखने को मिल रही है। और देखिए, क्योंकि ये जानकारी आई है मेरे पास भी, कई विधायकों की कुछ इच्छाएं होती हैं और हर व्यक्ति आज इच्छा के साथ जुड़ा हुआ है, शायद क्योंकि कांग्रेस आजकल इच्छाएं पूरी करने में लगी हुई है और लोग समझ रहे हैं, लोग सब जानते हैं कि इसकी इच्छा क्या है। क्योंकि कुछ लोगों को, जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस को जनता की इच्छाओं से मतलब नहीं है, उनको तो अपनी इच्छाओं से मतलब है कि हमने अपनी इच्छाएं पूरी करनी है। कांग्रेस लगी हुई है उनकी इच्छाएं पूरी करने में और आगे तो जनता ने उनकी इच्छाएं पूरी करनी है। वो निर्दलीय है तो निर्दलीय है, उसका तो हम क्या कर सकते हैं। इसलिए समर्थन में आज बहुत लोग साथ खड़े हैं और ये जो अपनों को संभाल के रखें, जिस दिन खुल गया हिसाब किताब तब इनको ध्यान में आएगा कि हमारे संपर्क में कितने हैं। हम चाहते हैं अब चुनाव तक कोई ज्यादा बात ना हो, क्योंकि चुनाव जिसने जहां से लड़ना उसने लड़ना ही है। इसलिए बहुत लोग हमारे संपर्क में भी हैं, चाहे मेन मुख्य विपक्षी दल है 30 मेंबर का। अब 30 मेंबर से वो क्या करना चाहते हैं, जो करना है सो कर लें। 30 मेंबर के लोग अविश्वास प्रस्ताव भी लाएंगे तो वहीं गिरेंगे और उनके भी कितने हमारे साथ खड़े होंगे, कितने बाकी दलों के हमारे साथ खड़े होंगे, ये उनको नहीं पता, हमें पता। तो पूर्व सीएम मनोहर लाल को आपने सुना, मौजूदा सीएम नायब सैनी को भी आपने सुना, वो पूरे कॉन्फिडेंस में दिखाई दे रहे हैं। विपिन परमार हमारे साथ चंडीगढ़ से इस वक्त लाइव हैं। विपिन, क्योंकि 3 विधायकों ने साथ छोड़ा और उसके बाद कांग्रेस कह रही है कि राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, अल्पमत में सरकार आ गई है, लेकिन बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि सरकार को कोई खतरा नहीं। नंबर्स क्या कहते हैं और अभी क्या हलचल है? देखिए, नंबर्स का अगर बात करें, क्योंकि 3 महीने पहले ही तकरीबन 12 मार्च को जो है सरकार की ओर से बहुमत सिद्ध करने का काम जो है वो किया गया था, क्योंकि कांग्रेस की ओर से अविश्वास प्रस्ताव उस समय लाया गया था। क्योंकि सीएम बदले गए थे, नायब सैनी को कमान सौंपी गई थी, तो उस समय ये तीनों निर्दलीय जो आज कांग्रेस के साथ गए हैं, उन्होंने जो है वो सत्ता पक्ष के साथ जाते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो है वो समर्थन देते हुए विश्वास मत को जिताने का काम किया था। लेकिन आज की परिस्थिति में अगर बात करें नंबर्स की, तो कुल 90 का हाउस है और 88, क्योंकि 2 मौजूदा विधायक जो है उनके इस्तीफे हो चुके हैं, जिनमें कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उनके साथ रंजीत चौटाला, जो कि आजाद उम्मीदवार के तौर पर यानी कि निर्दलीय के तौर पर जो है विधानसभा पहुंचे थे। तो ऐसे में 88 का आंकड़ा है और 88 के गणित के अगर साथ आप विश्वास मत या फिर बहुमत सिद्ध करने के लिए जाते हैं तो 44 का आंकड़ा जो है वो आपको चाहिए। ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त है, लेकिन टेक्निकल ग्राउंड्स पर अगर आप विश्वास मत हासिल कर लेते हैं जो है सदन के अंदर, तो 6 महीने का समय जो है, बताइए कि जेजेपी की भूमिका क्या रहने वाली है? देखिए, 6 महीने का समय, जिस तरह से मैं बता रहा हूं कि
से अविश्वास प्रस्ताव जो है वो नहीं ला सकता विपक्ष। ऐसे में ये नंबर जाने के लिए विपक्ष जो है सिर्फ बयानबाजी कर रहा है। जेजेपी की ओर से भी कहा गया है कि अगर लगता है कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है तो ऐसे में राज्यपाल से मुलाकात करनी चाहिए, लेकिन ऐसे में अभी तक कोई डेलीगेशन कांग्रेस का या किसी और विपक्षी दल का जो है वो राज्यपाल से नहीं मिला है। जी, और कम ही समय है सरकार में भी, क्योंकि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं आलोक जी, ऐसे में जो भी ये उठापटक राजनीतिक उठापटक हरियाणा में चल रही है, इसका क्या असर होगा इन लोकसभा चुनाव में? भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत पुराने नेता हैं और वहाँ जाट राजनीति सबसे अधिक चौटाला और हुड्डा जो वैसे तो वो कह रहे हैं कि कैसे साथ आएंगे, लेकिन वहाँ गैर जाट को लाए, जातिवाद से हट करके ये प्रयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा ने किया और मनोहर लाल जी को बनाया। अब उसके बाद चुनाव से थोड़ा पहले, अब चूंकि उनका राष्ट्रीय स्तर पर उनका उपयोग होना है तो उनको यहाँ ले आए हैं। ऐसी स्थिति में मेरा ऐसा मानना है कि तो लोकसभा चुनाव आपने जो सवाल किया, निश्चित रूप से ये जातिगत आधार पर कांग्रेस जैसा देश भर में कोशिश कर रही है। यहाँ जातिगत आधार पर जाट वोट पूरा एकजुट होकर के पूरी तरह से उनको समर्थन दे और कांग्रेस को जितना फायदा मिल सकता है। हुड्डा जी की कोशिश निश्चित रूप से, अच्छा ये सही है कि यदि राज्यपाल के पास जाकर कहें कि अभी बहुमत सिद्ध करने किया जाए, इनका बहुमत खत्म हो गया, लेकिन जैसा हमारे साथी कह रहे हैं वो इतना भी कम नहीं है। और ये आया राम गया राम वाला प्रदेश है, आज से नहीं है, भजन लाल और समय का पूरा इतिहास सब जानते हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये पहले से कैलकुलेट किया गया था। बीजेपी में भी शायद ये उम्मीद नहीं की गई होगी कि जैसे इस समय निर्दलीय भाग जाएंगे, उनको कोई लाभ निश्चित से दिखाई दे रहा है, उनको भी आगे भविष्य दिख रहा है, क्योंकि इसी साल उसके भी चुनाव होना है। भाई वर्ष कम वर्ष से हो सकता है कि अभी वो कह दे इस्तीफा दे दे जाकर के और सरकार को कह दे भंग कर दीजिए और चुनाव विधानसभा के भी हो जाए, महीने भर में हो जाए, 2 महीने में हो जाए, 4 महीने में हो जाए, इसलिए तब तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। लेकिन अभी मुझे लगता है इतनी जल्दी बिल्कुल अरविंद मोहन जी, लेकिन जो वजह नहीं बताई जा रही है कि किसानों के मुद्दे को लेकर ये विधायक अलग हुए हैं, हालांकि जो सियासी हलचल है उससे लगता तो नहीं है कि केवल यही मुद्दा होगा। नहीं, किसानों भर का मुद्दा नहीं होगा, लेकिन जमीन पे जरूर कुछ दिखाई दे रहा होगा, तभी विधायक इधर से उधर हो रहे हैं। और जमीन पे मेरे ख्याल से किसान वाला, जवान वाला, भर्ती वाला, ये 2 मुद्दे हरियाणा में, पंजाब में, इन जगहों पे काफ़ी इफेक्टिव हैं और इस वजह से ये बेचैनी अब दिखाई देने लगी। और अगर दुष्यंत चौटाला जैसा होशियार आदमी पाला बदलने के बाद फिर अब ये कह रहा है कि कांग्रेस उनको संभाले या कांग्रेस अपने साथ ले, तो उनको भी अपनी ज़मीन अब दिखाई देने लगी होगी। हालांकि दुष्यंत ने शायद उस वक्त थोड़ा बहुत कभी सत्ता में रहते हुए भी किसानों की बात उठाई थी, लेकिन उनकी बात कितनी चली हम सब ने देखा है। तो इसलिए अब एक नए तरह से, और हरियाणा में बीजेपी ने जो किया कि गैर जाटों को पोलराइज करके ठीक है, हिमांशु जी, अरविंद जी आऊँगा मैं क्योंकि समय कम है। हिमांशु जी, आपको क्या लगता है? ठीक है, सरकार को तो फिलहाल कोई खतरा नज़र आ नहीं रहा है। एक चीज़ बताइएगा पहले, क्योंकि ये जाटलैंड का मामला है और कैसरगंज से जिस तरह से बृजभूषण शरण सिंह के परिवार को टिकट मिला, उसकी भी नाराज़गी यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस जाटलैंड में दिखाई देगी। अब ये और संकट आ गया जिसमें 3 निर्दलियों ने समर्थन वापस ले लिया। क्या लगता है आपको राजनीतिक रूप से? नहीं, बड़ा सीधी बात है भैया, ये राजनीति खेली जा रही है फंसाने। विपक्ष हमेशा मौका देख के दाव चलता है और यही बात हो रही है हुड्डा साहब के द्वारा, जैसे आलोक जी ने बताया। मैं तो बड़ा स्पष्ट रूप से इसको 2 बात में देखता हूँ। देखिए, हरियाणा में इसी साल विधानसभा चुनाव भी तय है, आने हैं, वक्त बहुत बचा नहीं। 3 महीने पहले विश्वास मत ले चुके हैं, तो अगले 3 महीने तक रुकना पड़ेगा। तो पहला फेज आएगा 4 जून को, और 4 जून को हरियाणा की 10 सीटों में से कौन कितनी सीट जीतता है उसके ऊपर निर्भर करेगा आगे क्या दाव हो रहा है। और मेरा जहां तक ये मानना है, जाट वर्सेस नॉन जाट का जो एक इक्वेशन वहां पर भाजपा ने बना दिया है स्पष्ट रूप से। ठीक है, परमवीर जी का कमेंट ले लेते हैं। डॉक्टर परमवीर, तब देखिए अबुल साहब, हरियाणा के अंदर जो नया जन्म हो जाएगा कि वहां पर केवल टू पोलर इलेक्शन हो जाएगा कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। क्योंकि देखिए क्षेत्रीय दल थे, इंडियन नेशनल लोकदल से ही निकला जेजेपी, तो उन्होंने जनता को निराश किया है कि उन्होंने देखा कि इन्होंने सिर्फ अपना सेंटीमेंट बनाकर जनता के सेंटीमेंट को अपना फायदा उठाया। तो मेरा अनुमान है कि दोनों पार्टियां क्षेत्रीय दल खत्म होकर
कॉन्टेस्ट सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस में रह जाएगा, तो उसी राजनीति के लिए कांग्रेस भी अपने पद के साथ चल रही है और बीजेपी भी साथ के चल रही है कि हम दोनों को कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन जो क्षेत्रीय दल है ये खत्म हो जाएंगे। अगर ऐसी कोई उथल पुथल मचती है, उसी स्ट्रेटेजी के हिसाब से काम किया जा रहा है। ना बीजेपी कंफ्यूज हो रही है, ना कांग्रेस में कोई कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है। प्रॉब्लम इन दो पर आने वाली है, और दोनों का ही स्पेसिफिकली बात की कि जाट वोट की। हरियाणा में अराउंड 20 to 25%, लेकिन सवाल भी उठने लगे हैं और इस पर सियासत भी खूब की जा रही है। और भी जो अपडेट होगा हम दर्शकों तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत में शामिल होने के लिए।